हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संतोष स्वामी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं फ्रेंड 2023 के अंदर अगर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 5 लाख के बजट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बट 2023 के अंदर देखें तो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। प्लस जो आने वाले अपकमिंग एरा है 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, जो मार्केट का ट्रेंड है किस तरीके से घूम रहा है, कैसे मार्केट के अंदर कंपटीशन है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मिनिमम बजट के साथ हम कंपनी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे इन डेप्थ 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी के साथ चीज़ें समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के केस में आप मुझसे पर्सनल मेरा कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जब आप प्लान कर रहे हैं तो 5 लाख के बजट में कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड, 5 लाख के बजट ना बहुत ही कम बजट होता है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बजट ज्यादा होने पे थोड़ा सा फायदा ये होता है कि हम यार फ्रीडम के साथ चीजें कर पाते हैं, इंप्लॉय रख पाते हैं। तो 5 लाख का बजट जब मैं मान के चल रहा हूं, इसके अंदर एक कंडीशन तो मैं ये मान के चलूंगा, मैं कोई इंप्लॉय नहीं रख पाऊंगा, राइट। अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो 5 लाख का बजट एक ऐसा बजट होगा जो सेल्फ के लिए होगा। आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, आप पीसीडी लेके काम कर रहे हैं, या डिफरेंट हो सकता है आप एक मेडिकल स्टोर वाले हो सकता है आप एक होलसेलर हो, ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। इन सभी केस के अंदर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो 5 लाख में अगर मुझे खुद एक कंपनी ओपन करना हो आज की डेट में, तो मैं कौन से प्रोडक्ट रखूंगा, क्या प्रोसेस यूज करूंगा, क्या सिस्टम यूज करूंगा, उसके बारे में मैं आपको खुद मैं अपना मान के स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं कंपनी स्टार्ट ही क्यों करने जा रहा हूं। अगर मैं 5 लाख के बजट मैंने रखा हुआ तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा खुद से कि मैं कंपनी जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या है, क्यों मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं कंपनी। क्योंकि ऑलरेडी मैं एम्प्लॉयड हूं या कुछ ना कुछ कर रहा हूं, मेरे पास एक फंड आ रहा है, तो कंपनी में क्यों स्टेब्लिश करने जा रहा हूं और उसमें भी फार्मा कंपनी क्यों स्टेब्लिश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है गोल, कि आपका गोल क्या है कंपनी सेटअप करने का। मैं गायनिक में जाना चाहता हूं, मैं जो आर्थोपेडिक पेशेंट हैं उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन लेके आना चाहता हूं। क्या पर्पज क्या है कंपनी लॉन्च करने का, सबसे पहले पर्पज मैं स्टेब्लिश करूंगा। तो मेरा पर्पज जो रहेगा, मैं क्योंकि मुझे गायनिक का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरा पर्पज रहेगा कि गायनिक के अंदर ना गायनिक एंड आर्थोपेडिक के लाइफ को मैं थोड़ा ईजी बनाऊंगा। तो मेरा जो फोकस एरिया रहेगा वो गायनिक एंड आर्थोपेडिक रहेगा, कि गायनिक एंड आर्थोपेडिक के अंदर कुछ मैं इनोवेटिव चीजें लेके आऊंगा जो उनको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है उनके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर, ठीक है। मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है मैं उनको ईज देने वाला हूं। तो ये मेरा डिसाइड हो गया कि यार मैं गायनिक में काम करूंगा, आर्थोपेडिक में काम करूंगा, या फिर मैं एक सेगमेंट और ले सकता हूं पीडिया का, कि पीडिया में मैं काम करूंगा। कोशिश ये करना है कि एक ही स्पेशलिटी को चूज करना है। मेरा प्राइम फोकस जो रहेगा वो गायनिक रहेगा, ठीक है। मेरा प्राइम फोकस गायनिक रहेगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि गायनिक के अंदर मुझे काम करना है, गायनिक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। दूसरा स्टेप है कि मैं प्रोडक्ट कौन सा लेके आऊंगा, राइट। मैं कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आऊंगा जो गायनिक को हेल्प करेंगे, गायनिक की प्रॉब्लम क्या है। अब इसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए होंगे, ठीक है। तो डेटा के लिए आप यूज करेंगे गूगल का यूज कर सकते हैं, कि भाई गूगल पे जाइए, आप देखिए कि जो सेगमेंट है गायनिक का, ठीक है, फीमेल की प्रॉब्लम कौन कौन सी है, वो गायनिकोलॉजिस्ट का जो मार्केट है वो कितने तरीके से कितने % से ग्रो कर रहा है, उसके अंदर कौन सी नई डिजीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए गूगल का यूज करके मैं टाइम बचाने के लिए ये चीज मैं आपको पार्ट शो नहीं करूंगा, बट हाँ अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, 3-4 प्रॉब्लम ले लेते हैं जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ या कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ, मुझे उस सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सेगमेंट ग्रो करेगा, मैं भी साथ में ग्रो करता हुआ चला जाऊंगा, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर हमें काम करना है। जो सेगमेंट डीग्रोथ कर रहा है उस सेगमेंट की तरफ मुझे नहीं जाना है। तो मैं ग्रोथ वाले सेगमेंट की बात करूंगा। गायनिक में कुछ डिजीज ऐसी हैं जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आता है पीसीओडी। पीसीओडी जो है, क्योंकि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है तो बहुत तेजी के साथ डिजीज ये ग्रो कर रहा है। तो एक मेरा सेगमेंट फोकस रहेगा कि यार मैं पीसीओडी के ऊपर काम करूंगा। दूसरा सेगमेंट पीसीओडी से रिलेटेड है इनफर्टिलिटी। पीसीओडी एक इनफर्टिलिटी का एक पार्ट है जिसके अंदर ओवल्यूशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओवल्यूशन नहीं होता है। एक दूसरी चीज ऐसी है कि जिसके अंदर क्या ओवा बनता ही नहीं प्रॉपर तरीके से, ओवा बनने में प्रॉब्लम है, या ठीक जो जिस तरह से ओवा बनना चाहिए वो बन ही नहीं रहा है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। तीसरा, अगर बन रहा है तो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक जो रेगुलर बनाने वाला है, जो इसको मैं बोलूंगा इर्रेगुलर पीरियड, तो मैं एक इर्रेगुलर पीरियड के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं। तो फ्रेंड ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे स्पेशलिटी वाइज सिलेक्ट करेंगे।
ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर अगर मैं देखूंगा कि जनरल प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं बात करूं पेंटाप्रोजोल हो गया, हाँ, उसके बाद पेन किलर हो गया, ये सब मार्केट जो है ना, अगर आप लेके जाते हैं मार्केट में कुछ बात नहीं कर पाएंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, राइट। तो हमें हमेशा फोकस ये करना है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना है। इसलिए मैंने क्या किया, बैलेंस पोर्टफोलियो रखने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डिजीज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 3 डिजीज मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है। 3 चीजें। इसके बाद मुझे बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी ऐड करने पड़ेंगे जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे सेल कर सकूं, प्रॉफिटेबल हो और उसका जो बिजनेस हो ना वो रिकरिंग टाइप का हो। मैं ऐसा कुछ प्लान करूंगा 5 लाख के बजट के अंदर की जो आज सेल कर दूं मैं तो कल को उसका रिपीट ऑर्डर आए, कम से कम 10%, 20%, 30%, बार बार मुझे मेहनत ना करना पड़े। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है गायनिक के इर्द गिर्द ही जो है मैं ऐसे कुछ ब्रांड और भी लेके आऊंगा जो मुझे रिपीट ऑर्डर देंगे, जो ओटीसी कैटेगरी बोल सकते हो, जो आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये आज के टाइम की डिमांड है, ये जरूरी चीज है। तो मैं इसके अंदर क्या करूं, गायनिक के 2 प्रॉब्लम और बड़ी रहती है। एक तो आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद, मतलब प्रेगनेंसी नहीं डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी के टाइम भी प्रॉब्लम आता है, डिलीवरी होने के बाद जो है एक प्रॉब्लम रहता है पेन का। तो अभी ये रिसेंट में मेरे दिमाग में आइडिया है, पेन किलर ऑयल के साथ मैं जा सकता हूं जो आर्थोपेडिक को भी काम करेगा, प्लस फीमेल्स के अंदर जॉइंट पेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 50 साल 60 साल के ऊपर 45 की ईयर के ऊपर अगर लेडीज को देखेंगे तो उनके घुटनों में दर्द रहता है, और अगर 35 साल के बाद की लेडीज को देखेंगे तो उनके कमर में दर्द रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, घर पे काम धंधा करती हैं दर्द रहता है उनको, ठीक है। बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है फीमेल्स के अंदर, वो है बैक पेन या जॉइंट पेन। तो मैं एक पेन किलर ऑयल अपने पास में रख दूंगा। इसके अलावा इसी सेगमेंट के अंदर 1-2 चीजें मैं और ऐड कर लूंगा जो इस सेगमेंट को ही सपोर्ट करेगा। वो एक लो स्पर्म काउंट ले लूंगा जो फीमेल पार्टनर को हेल्प करेगा। दूसरा एक अर्ली इजैकुलेशन, या मैं बोलूं जिसको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की मैं बात करूं तो वो प्रॉब्लम भी मैं साथ में ले लूंगा। तो गायनिक के साथ साथ मैं क्या करूं, मेरा जो टारगेट है वो इनफर्टिलिटी है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है बहुत तेजी के साथ इवॉल्व कर रहा है। ऐसा ही आप चाहो तो आर्थोपेडिक के अंदर कर सकते हो, पीडिया के अंदर कर सकते हो, जिसमें भी कर सकते हो। मैं आप एक आइडियल प्रोफाइल लेके चल रहा हूँ, मुझे गायनेक पसंद है, ठीक है। और गायनेक में भी इनफर्टिलिटी सेगमेंट, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है प्रेजेंट टाइम में वो शायद मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट है। इनफर्टिलिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, राइट। तो ये मैंने 5-6 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि मुझे काम करना है। अब मैं इन जो भी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं क्या करूंगा, अपने बजट के साथ फिट करूंगा कि इतने बजट के अंदर ये बनेगा या नहीं बनेगा। एक तो मैंने आइडिया ले लिया, इस सेगमेंट के अंदर काम करना है, इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ काम करना है, राइट। अब मैं एमओक्यू कितना रखने वाला हूं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना रखने वाला हूं, मैन्युफैक्चरर कवर होने वाला, इन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरा प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, स्पेशलिटी डिसाइड हो गया, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर सर्च करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पहले से मालूम है। आप इसके लिए मार्केट में जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है तो मैं फाइटोलॉजिक्स का एक कंपनी है उसको रिकमेंड करता हूँ, उसको प्रीफर करता हूँ, तो वहां से भी बना सकता हूँ। लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको थर्ड पार्टी में आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना के देती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मेरा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रीफर करते हुए कंपनीज को कि यार वो WHO होना चाहिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो WHO GMP अप्रूव्ड प्लांट होना चाहिए, वहीं से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास फाइटोलॉजिक्स की कंपनी है जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। इसके जैसे और भी बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर आप प्रीफर कर सकते हैं। तो मेरे सारे प्रोडक्ट इस कंपनी से बन जाएंगे। 1-2 कंपनी और मैं रिसर्च करूंगा जिसके साथ मैं ये प्रोडक्ट जाके बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं शो करूंगा, रीजन इज दैट कि रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या आप गूगल पे जाके सर्टिफिकेशन वगैरह देख के या मार्केट में प्रोडक्ट लेके आप देख सकते हैं। 2 प्रोडक्ट मेरे पास में है, तो इनके भी मैन्युफैक्चरर मैं देख लूंगा कहां से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है ये बायोडील से बना हुआ है, इसका मतलब ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये लेविव हेल्थ केयर है, ये भी बनाते हैं, सिरप गायनिक प्रोडक्ट है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये लोग भी बनाते हैं। मेरे पास ये भी ऑप्शन आ गया, मतलब मुझे मैन्युफैक्चरर के ऑप्शन तलाशने हैं। तो मैंने क्या किया, 3 मैन्युफैक्चरर ऑप्शन तलाश किया, या 3 कंपनीज हैं जिनके साथ मुझे डिस्कशन करना है, अपने प्रोडक्ट कंपोजिशन को लेकर डिस्कशन करना है, उनसे बनाना है। अब मेरा प्रोडक्ट रिसर्च शुरू होगा कि मार्केट के अंदर जो मैंने ये 5-6 कैटेगरी बनाया है ये सब मैं एक एक्सेल के ऊपर लिख लूंगा, ठीक है। एक एक्सेल के ऊपर लिख लूंगा। फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट के कंपटीटर कौन कौन से मार्केट के अंदर है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक खुद का ये कंपटीटर है मारो, ये मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक यूट्राइन टॉनिक है, मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो इसके मार्केट के अंदर और कंपटीटर कौन कौन से हैं, उनकी MRP क्या है और वो कहाँ से बने हुए हैं,
उनके अंदर एडवांटेज क्या है ये मैं आपको एक्सेल सीट पे ऊपर एक मेंटेन करूंगा, राइट। एक्सेल सीट के ऊपर मेंटेन करने के बाद मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 5 ब्रांड डिसाइड किया है। पहला कौन सा है? पहला मुझे कैप्सूल बनाना है पीसीओडी के लिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं पीसीओडी के लिए एक प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। एक मैं बनाने वाला हूँ जो ओवा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। डीएचए कंटेनिंग में ब्रांड लेके आ जाऊंगा या अमाइनो एसिड्स के साथ लेके आ जाऊंगा, कुछ प्रो न्यूट्रिएंट्स लेके आऊंगा जो ओवा या हार्मोनल बैलेंस को फीमेल के अंदर करते हैं, ठीक है। वो मैं लेके आऊंगा जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हो। बेसिकली पीसीओडी के साथ साथ दूसरी जो प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको ठीक करके वो ओवा की एक अच्छे क्वालिटी का ओवा बनाए, ठीक है। इस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, इसको मैं ले लूंगा। तीसरा कैटेगरी मैंने बोला था इरेगुलर पीरियड, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो मैंने तीसरा प्रोडक्ट ये ले लिया। इरेगुलर पीरियड में ये भी प्रोडक्ट काम करता है, यूट्राइन टॉनिक, इसको भी ले लूंगा। चौथा मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है लो स्पर्म काउंट, उसको मैं ले लूंगा। और पांचवा मैंने मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए लिया है। एक छठा प्रोडक्ट मैंने लिया था ऑयल, जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एक सातवां प्रोडक्ट अगर मुझे लेना है तो मैं ले लूंगा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम? क्योंकि गाइनिंग में ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, प्लस जनरल में भी मुझे हेल्प करेगा मेरे फंड को रोटेट करने में। मैंने बोला 2-3 प्रोडक्ट मुझे ऐसे रखने हैं जो क्या करेंगे मुझे फंड को रोटेट करने में, जैसे कि इरेगुलर पीरियड हो गया, काफी बिकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम खूब बिकेगा, ठीक है, जनरल टाइप का प्रोडक्ट है। इसके अलावा पेन किलर ऑयल, ये भी बढ़िया से बेच सकती है। तो 3 प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो मेरे जनरल टाइप के ब्रांड हो गए, हर एक डॉक्टर से मैं लिखवा के सेल कर सकता हूँ, मेडिकल स्टोर पे सेल कर सकता हूँ। हाँ, ये तीनों ही प्रोडक्ट का अगर ध्यान देंगे तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है, चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें, चाहे मैं पेन किलर की बात करूं या फिर इरेगुलर पीरियड की मैं बात करूं। ये तीनों क्या है, ओटीसी कैटेगरी टाइप के भी ब्रांड कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, जिसके मुझे रिपीट ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर साइड में। और 3 प्रोडक्ट कैसे होंगे? डॉक्टर के बिल्कुल स्पेशलिस्ट वाले ब्रांड मैंने ले लिया है। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग कर लूंगा मिनिमम बजट के साथ। जैसे मैं पहला प्रोडक्ट लेता हूं ये यूट्राइन टॉनिक, तो यूट्राइन टॉनिक लगभग बनेगा ऐसे 18 रुपए 20 रुपए के आसपास का एक बॉटल बनेगा। और एमओक्यू में रखूंगा इसका 1000 बॉटल, ठीक है। 500 बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपनी के साथ में। 1000 अगर मैं बॉटल बनाता हूं तो 20 रुपीज अगर एमआरपी में रखता हूं तो लगभग ये 40,000 के आसपास, 20 रुपीज में मान के चलता हूँ, कम में ही बन जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट ये सब भी मैं मिला लेता हूँ तो 20,000 रुपीज जो है 40,000 रुपीज मेरा जो बन जाता है वो एक यूट्राइन टॉनिक का 40,000 बन जाएगा। इसके बाद मैं 40,000 में बना लूंगा अपना 500 बॉक्स, जो बना लूंगा वो बना लूंगा मैं अपना इनफर्टिलिटी वाला ब्रांड, ठीक है। इसका स्ट्रिप मुझे मिल जाएगा इनफर्टिलिटी लो स्पर्म काउंट में लगभग ऐसे 9 से 10 रुपए के आसपास में स्ट्रिप मुझे मिल जाएगा, हाईएस्ट अगर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो एक स्ट्रिप की जो है 10 रुपए अगर मुझे कॉस्टिंग आ रही है तो समथिंग अराउंड 100 स्ट्रिप कितना हो जाएगा, एक बॉक्स हो जाएगा मुझे। मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करते जाता हूं, जिससे आपको मैं स्क्रीन पे सारे कैलकुलेशन भी डाल दूंगा साथ के साथ, जिससे आपको बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं 1 बाय 1 करके कैलकुलेट कर लेता हूं। वैसे मैं एक्सेल यूज करता हूं, बट एक्सेल कंप्यूटर में भी रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम कैलकुलेटर के साथ चलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो बॉक्स पड़ने वाला है वो 90 रुपीज़ का, सपोज मोटा मैं मान के चलता हूँ 90 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ने वाला, मैं 500 बॉक्स बनाऊंगा तो 45,000 रुपीज़ का मेरा बन जाएगा लो स्पर्म काउंट, ठीक है। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इतने के आसपास में बनेगा। मतलब ये है कि मैंने एक मोटा आइडिया निकाल लिया कि यार मेरा 50,000 रुपीज़ का ना एक ब्रांड पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टोटल जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी फ्रेंड, मोटा अगर मैं बात बोलूँ तो 3 लाख रुपए मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं 5 लाख का बजट लेके चल रहा हूं तो 3 लाख रुपए में क्या करूंगा, कहां स्पेंड करूंगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड करने वाला हूं। अब इस 3 लाख रुपए में 5 में से 3 निकल गया, 2 लाख मेरे पास बचा हुआ है। 2 लाख रुपए में कम से कम नहीं तो मान के चलो अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने आप जाएंगे तो 1 लाख रुपए कंपनी रजिस्ट्रेशन, ड्रग लाइसेंस, जीएसटी में मेरा निकल जाएगा। अब मेरे पास बचता है 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में मैं 50,000 रुपीज स्पेंड करूंगा। इसका प्रॉपर एक बजटिंग है जो मेरे बजट कैलकुलेटर के अंदर आता है, उससे मैं एग्जैक्टली हर एक चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं हालांकि, बट मैं आपको मोटा बता रहा हूं। 50,000 में मैं इसके लिए प्रमोशनल्स प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। 50,000 में मैं इसके लिए प्रमोशनल्स प्रिपेयर करूंगा। एक तो 12,000 रुपए मैं टैब खरीद लूंगा जिससे मैं डिटेलिंग करूंगा, क्योंकि मैं अकेले काम करने वाला हूं तो मैं फिजिकल जो है हार्ड कॉपी विजुअलेट के बजाय सॉफ्ट कॉपी विजुअलेट को प्रीफर करूंगा। एंड एक सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट करने के लिए मुझे टैब की जरूरत है। टैब की कॉस्टिंग कितनी आएगी? टैब की कॉस्टिंग आएगी 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए। सपोज दैट मैं 15,000 रुपए, 5,000 रुपए मैं विजुअलेट प्रिपेयर करने में खर्च कर दूंगा, क्योंकि 500 रुपए एक पेज का बनता है, 6 प्रोडक्ट होता है तो कितने हो गए? 3,000 रुपए मेरे विजुअलेट प्रिपेयर के हो गए। और 3,000 रुपए के क्या करेंगे, मैं
प्रिंटिंग मटेरियल बना लूंगा। तो 6,000 रुपए हो गए, 3,000 रुपए या 2,500 रुपए का मैं प्रिंटिंग मटेरियल मतलब 500 पीस जो है इसके जो रिमाइंडर कार्ड हो गए वो मैं प्रिंट करा लूंगा। 6 प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट में से मैं क्या करूंगा 500 प्रोडक्ट प्रिंट करा लूंगा और एक पेज की जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी समथिंग अराउंड 4 से 5 रुपए आएगी। मान लो मैं 1,000 भी प्रिंट करा लेता हूँ, 200 सारे करा लेता हूं सपोज दैट, मेरे पास जो कॉस्टिंग आने वाली 4 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए का मेरा प्रिंटिंग मटेरियल हो जाएगा और 3,000 रुपए का मेरा विजुअल डिजाइनिंग हो गया, 4-3 7,000 रुपए और 15,000 रुपए मैं टैब ले लेता हूं तो 22,000 रुपए मेरा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, 22 की जगह मैं मोटा मोटा मान लो प्रिंटिंग में ज्यादा जाएगा, मैं 25,000 रुपए मान लेता हूँ। तो 25,000 रुपए मेरा पूरा मटेरियल क्रिएट करने में, बैग वगैरह भी मैं जोड़ लेता हूँ, 1-2 हज़ार रुपए का बैग मान लो चला जाएगा, तो 25,000 रुपए में मेरे प्रमोशनल्स पूरे बन के रेडी हो जाएंगे। पीओबी बुक मुझे बनानी होगी मान लो, ठीक है, तो ये सारा चीज मिला के 25,000 रुपए में मेरा ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। 25,000 रुपए का मैंने प्रमोशनल्स अपने सारे तैयार कर लिए कि काम करने के लिए जिन चीजों की मुझे जरूरत है। अब भी मेरे पास 25,000 रुपए बचेंगे, तो 25,000 रुपए में मैं क्या करूंगा, अपने कुछ पेन बनवा लिए मैंने, कुछ 100 रुपए वाले इनपुट बनवा लूंगा एंड छोटे मोटे ऐसी चीजें मैं बना लूंगा और 50,000 रुपए मैं अपने पास रखूंगा। 3 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग एंड 50,000 रुपए मेरे पास में हो जाते हैं अपने प्रमोशनल्स के लिए एंड 50,000 में 25,000 रुपए का मैं अपना प्लान कर रहा हूं। प्रमोशनल्स जितने हो जाते हैं, ठीक है, 3,75,000 एंड 25,000 रुपए का जो है मैं अपने पास में जो छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह है उसको यूज कर लूंगा। 4 लाख, 1 लाख कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए से मुझे कंपनी स्टार्ट करना है। अब यहां पे बात आती है कि सर मुझे वर्किंग करने के लिए भी पैसा चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए पैसा, तो आपको यही ना कहीं कंप्रोमाइज करके अपना डे टू डे जो वर्किंग है ना फ्रेंड, वो भी पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, या एक आध ब्रांड आप कट कर सकते हैं, इसमें से 6 ब्रांड की जगह आप 5 ही ब्रांड बना सकते हैं, या फिर कुछ ब्रांड के अंदर मैं एमओक्यू को भी रिड्यूस कर सकता हूं। जैसे मैंने 500 बॉक्स एक स्टैंडर्ड साइज लिया है, कुछ कंपनी हो सकता है मुझे 300 डब्बे ही बना के दे दे, तो वहां मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो इस टाइप से मैं अपने पास 30-40 हज़ार रुपए बचा लूंगा। ठीक है, 50,000 रुपए मैं अपने पास बचा लूंगा। क्यों बचा लूंगा, वो इसलिए बचा लूंगा क्योंकि भाई मुझे वर्किंग करने के लिए भी पैसा चाहिए। कम से कम 50,000 रुपए रहेगा, तो 10,000 रुपए अगर हर महीने मैं खर्च करता हूं अपने एक्सपेंसेस के ऊपर, मैं 5 महीने वर्किंग कर सकता हूं। इतने में तो मैं अपने बिजनेस को रोटेट कर लूंगा अगर मैं सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा हूं तो। ठीक है, अब यहां पे बात आती है फ्रेंड, बिजनेस जनरेट कैसे होगा। राइट, प्रोडक्ट मेरा बन गया, उसका बजटिंग मैंने आपको बता दिया, प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने बता दिया कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हो गई, आ गई हैं। अब प्रोडक्ट बन के आने में लगभग जो होता है वो खर्च टाइम लगता है समथिंग अराउंड 2 महीने के आसपास। इन 2 महीने में मैं क्या करूंगा, इन 2 महीनों में मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा हूं तो मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस क्रिएट करूंगा, जो मतलब सोशल मीडिया के लिंक पेज क्रिएट करूंगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहां पे मैं करूंगा। मैं कि कोई वेबसाइट में खुद ही बना लेता हूं। 5 लाख के अंदर आप वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो 20,000 रुपए वेबसाइट में खर्चा कर सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बजट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 लाख में वेबसाइट नहीं डेवलप कराऊंगा। जब मेरा फंड बढ़ जाएगा तब मैं डेवलप कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक डोमेन खरीद लूंगा और उस डोमेन को मैं क्या करूंगा, फ्री में जो है होस्टिंग लेके, अब डोमेन आता है 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में। ठीक है, और उसको मैं होस्ट कर दूंगा ब्लॉगर के ऊपर, जो गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है। फ्री में भी वेबसाइट आप चाहो ब्लॉगर के ऊपर बना सकते हो। बस फ्री वाले में बनने में क्या प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है और कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। सिर्फ प्रॉब्लम यही होती है कि वहां अट्रैक्टिव डिजाइन बहुत नहीं बन सकते, एक लिमिट है वहां पे। बट यस, वेबसाइट तो मेरी रहेगी राइट। तो ब्लॉगर के ऊपर मैं वेबसाइट बना लूंगा, मुझे खुद से आता है तो मैं खुद से बना लूंगा, किसी से बनवाएंगे तो 5-7 हज़ार रुपए में आपको ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बना के दे देगा। बट वहां पे बहुत सारे लिमिटेशंस है, फ्रीडम के साथ काम नहीं होता है। राइट, इसलिए जो है मैं सिर्फ नाम के लिए वेबसाइट बना दूंगा, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं स्विच कर जाऊंगा एक बड़े वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से मैं काम करूंगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यूज करूंगा व्हाट्सएप मार्केटिंग का प्लस अपने सोशल मीडिया का, जिसके थ्रू जो है बहुत आसानी के साथ मैं ऑर्डर को ग्रैब करूंगा। तो इन 2 महीनों के अंदर कंटिन्यूअस मैं कंटेंट पुटअप करूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसका, डाइजेस्टिव सिरप जो मैंने बनाया है, जो मैंने पेन किलर बनाया हुआ है, ऑयल पेन किलर, एंड जो मैंने इरेगुलर पीरियड के लिए बनाया है। ये 3 चीज के ऊपर मैं कंटेंट जो है पुटअप करूंगा ऑनलाइन, और ताकि ऑनलाइन में इसको सेल कर सकूं, वहां भी रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। राइट, तो 2 महीना मुझे प्रोडक्ट आने में लगेगा, तब तक मैं अपने कंटेंट को ऊपर लेके जाऊंगा, 2 महीने मेहनत कर लूंगा, प्लस अपने ब्रांड की स्टडी कर लूंगा। एज वेल एज मैं क्या कर लूंगा, अपनी कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगा, अपना स्टैंडर्ड फेयर चार्ट बना लूंगा, बेसिक जो वर्किंग करने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है उन सब चीज के ऊपर वर्कआउट कर लूंगा। 2 महीने के बाद जब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा रेडी होके, तब मैं वर्किंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। क्या क्या चीजें रेडी होने में रहता है, मेरा वेबसाइट रेडी है,
मेरा सोशल मीडिया लिंक रेडी है, मेरा डॉक्टर लिस्ट तैयार है, मेरा वर्किंग बैग तैयार है, मेरा विजुअलेट तैयार है, मेरी डिटेलिंग तैयार है, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज अपना है, मेरे पास प्रोडक्ट का सैंपल है, मेरे पास पीओबी बुक है, मेरे पास अपना खुद का टारगेट सीट है, मेरे पास अपना खुद का इंसेंटिव सर्कुलर है। ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे वर्किंग करने के लिए चाहिए। अब ये सारी चीजें मैंने 2 महीने के अंदर मेहनत करके प्रिपेयर कर लिया है, राइट। अब मैं फील्ड के अंदर वर्किंग करने जाऊंगा एंड यस, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। स्ट्रेटजी मैंने क्या बनाई है कि भाई ये सारी चीजें सपोर्टिंग हो गई एंड मेरा जो फोकस ब्रांड रहेगा जिसे मुझे ग्रो करके ऊपर लेके जाना है, इस 6 ब्रांड में से 3 ब्रांड को मैं और बिल्कुल फोकस कर लूंगा, जिसके ऊपर मुझे एक्टिविटी करनी है, जिसके ऊपर मुझे रिमाइंडर लगाना है। वो कौन से होंगे? वो पेन किलर ऑयल होने वाला है, वो पीसीओडी होने वाला है एंड यस, वो इरेगुलर पीरियड होने वाला है या डाइजेस्टिव एंजाइम होने वाला है। ये 4 चीज के ऊपर ब्रांड में फोकस करूंगा। 3 को ऑनलाइन के ऊपर फोकस करूंगा ज्यादा और 3 को फोकस करूंगा ऑफलाइन के ऊपर। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं फील्ड में वर्किंग करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। और इसके बाद अगर मैं ज्यादा नहीं 125 डॉक्टर लिस्ट लेके चलता हूं, 125 डॉक्टर की लिस्ट लेके चलता हूं और सिर्फ 10 डॉक्टर को मैं रेगुलर रिमाइंडर लगाता हूं, तो 1 महीने के अंदर मैं बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दूंगा। 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे केमिस्ट से और ऑनलाइन जल्दी से बिजनेस जनरेट करके देंगे। वो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो मेरा है, पेन किलर ऑयल है, ये मेरा डे 1 से ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे पीओबी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इरेगुलर पीरियड, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे डे 1 से बिजनेस देना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, तो ये डे 1 से बिजनेस देना मुझे शुरू कर देगा। डे 1 से मुझे बिजनेस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जो रेस्ट 3 ब्रांड है, क्योंकि वो फोकस ब्रांड है, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, गायनिक पे बात करना होगा, उसके लिए कन्विंस करना होगा, उसके लिए मुझे डिटेलिंग स्टोरी अच्छे से बनानी होगी, वो सारी चीजें भी मैं करूंगा। बट वो इट्स टेक समथिंग अराउंड 10 डेज 15 डेज, धीरे धीरे करके वो शुरू होगा। बट जो स्टार्टिंग के 3 ब्रांड्स मैंने बताए, ये बहुत जल्दी से ब्रांड को सेल को पिकअप कर लेंगे। अब इसको जो है मैं टारगेट रखूंगा या कि मुझे जो है आने वाले 6 मंथ के अंदर अपने सेल को 1 लाख रुपए पे लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 1 लाख रुपए सेल पे, क्योंकि जब 1 लाख के सेल पे मैं रीच करूंगा तो 1 मेडिकल रैप को ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर आप जैसे ही 1 मेडिकल रैप को ऐड कर पाते हैं, फिर 1 लाख की सेल के फिर मैं आगे लेके जाऊंगा, 2 लाख के सेल पे रीच करूंगा। साल के अंदर अगर 2 लाख पे पहुंच जाता हूं, मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं साल के अंदर सिर्फ 2 लाख के सेल पे पहुंच जाऊं। 1 लाख मैं करूं, 1 मैंने जो मेडिकल रैप रखा हुआ वो करे, ठीक है। ये मेरा मोटो रहेगा और इससे रिलेटेड ही मैं फिर स्ट्रेटेजी डिजाइन करूंगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन किया जाता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए मेरा एक प्लानिंग एंड रिव्यू करके वर्कशॉप है, pharmaacademy.in पे जाके उसको परचेज भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको यूज करते हुए कुछ मैं इनपुट डिजाइन करूंगा, जो मैंने बजट बनाया हुआ था 50,000 रुपीज का प्रमोशनल का, उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ इनपुट डिजाइन करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगा, कुछ एक्टिविटीज प्लान करूंगा एंड उसको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा फ्रेंड। एंड जस्ट विद इन ईयर मैं ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, सिर्फ 2 लाख का टारगेट रखूंगा कि मुझे सिर्फ 2 लोग मिलकर हम 2 लाख हो जाए, ठीक है। एंड अगर 2 लाख का सेल करने लग जाऊंगा मैं, नेक्स्ट ईयर में पूरी टीम रख सकता हूँ। अगर 2 लाख की सेल मेरे पास में आ जाती है, मैं 5 मेडिकल रैप को सर्वाइव करा सकता हूँ, राइट। तो मैं 5 मेडिकल रैप की पूरी टीम रखूंगा एंड एक एरिया मैनेजर वहां पे पुटअप कर दूंगा। 1 साल के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट 3 साल का प्लान में बना के लेके चलूंगा। 3 साल में कहाँ के चलना है, 1 साल के बाद मुझे एक फुल फ्लैश टीम मुझे लेके आनी है, 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 1 एरिया मैनेजर या 5 मेडिकल रैप, 1 एरिया मैनेजर, डिपेंड करेगा वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर प्लस एनालिसिस के ऊपर, राइट। और जब आप इस टाइप की चीजें करने जाते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जो इन सारी चीजों को मैनेज करे, एंड वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो सॉफ्टवेयर है सेपमेंट। फ्रेंड, अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है एमआर रिपोर्टिंग की सेपमेंट। आप सेपमेंट के साथ जाके अपनी पूरी रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं सेपमेंट को यूज करूंगा, जिसमें बहुत सारे फीचर है, उन फीचर्स का मैं यूज करूंगा। जियो टैगिंग की अगर मैं बात करूं उसका मैं यूज कर लूंगा, वीकली में क्विजेस डाल दूंगा, ई डिटेलिंग वहीं से मैं इनेबल कर दूंगा, पीओबी ऑनलाइन मतलब ट्रैकिंग कर लूंगा। 1 क्लिक पे मंथली रिपोर्ट निकाल के मैं चीजें देख सकता हूं, कब कहां क्या हो रहा है, कॉल एवरेज कम है, डॉक्टर कवरेज कम है, पीओबी प्रॉपर नहीं हो रहा, जस्ट 1 क्लिक के, ठीक है। मंथली समरी करके एक आइकॉन वहां पे आता है जिसके अंदर आप सारी चीजों को देख सकते हैं। 1 क्लिक करके मैं ये सारी चीजों को देख सकता हूं और इसके जैसे ढेरों फीचर सेपमेंट के अंदर है। अगर आप एक फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं तो आप सेपमेंट के साथ जा सकते हैं और वहां पर अपनी रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर, राइट। तो मैं सेपमेंट को इंप्लीमेंट करूंगा कंपनी के अंदर, यस, एंड फर्दर स्ट्रेंथन करूंगा। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी फ्रेंड। अगर मैं 5 लाख के साथ स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वीडियो अगर मैं बनाने जाऊंगा बहुत बड़ा बन जाएगा, शॉर्ट में मैंने आपको सारी चीज बताने की कोशिश किया, तब भी आधे घंटे का वीडियो बन गया है, राइट। तो मैं इस स्ट्रेटजी के साथ जाऊंगा अगर मुझे खुद एक कंपनी लॉन्च करना होगा तो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी चीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं।
या फिर जो है अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर फार्मा जॉबर्स को फॉलो करके आप मुझे पर्सनल चैट कर सकते हैं, मैं वहां पे सभी लोगों का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगी चीजें। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय। एंड यस, मैंने जो है सेगमेंट का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आयुष जी का कांटेक्ट करके सेगमेंट के साथ आप जुड़ सकते हैं। बाय।